नमस्कार दोस्त, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 23 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले मैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट करा चुका हूं, जाकर उसे देख लीजिए। जिनका आने वाले समय में एग्जाम है उन्हें ये क्वेश्चन 100% सही एवं ऑथेंटिक है। आप इसे देखिए। जिनका एग्जाम हो चुका है अपने भाई लोग, वो अपने आंसर को मिलाए, कितना उनका सही कितना गलत है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि पद्म श्री किस खिलाड़ी को दिया गया है। उसमें 4 ऑप्शन थे। उसमें एक ऑप्शन था जोसन चिनप्पा। जोसन चिनप्पा एक स्क्वैमस खिलाड़ी है जिन्हें पद्म श्री दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा जोसन चिनप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस एयरोस्पेस के प्रमुख कौन बने हैं। हाल ही में ब्रह्मोस एयरोस्पेस के प्रमुख बने हैं, गलती लिखा गया है, एयरो होगा, प्रमुख बने हैं जय तीर्थ राघवेंद्र। क्या आंसर इसका होगा? जय तीर्थ राघवेंद्र। चलिए दोस्त, मैं आपको बता दूं कि 10 के 10 करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप करंट अफेयर आप लोग पढ़ के जाइएगा अच्छे से। वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020 तक के आंकड़े तक भारत में जीवित जन्मे 1000 बच्चों में से कितने मर जाते हैं। क्वेश्चन था कि 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार जन्मे 1000 बच्चों में कितने बच्चे की मृत्यु हो जाती है, अर्थात वो शिशु दर पूछा था। ऑप्शन में 28 था, 38 था, 42 था, ऐसे कुछ था। इसका राइट आंसर होगा 28 शिशु। क्या होगा? 28 शिशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी रिपोर्ट में भारत का स्कोर कितना है। तो भारत का स्कोर है, एकदम राइट है, 63.99। कितना है? 63.99। ठीक है दोस्त। तो 24 के अनुसार इससे पहले होगा तो इसका आंसर होगा 71। अब आप देख लीजिएगा, तो 24 पूछा होगा तो 63.99 होगा, और 23 पूछा होगा तो 71 होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि गोवा के विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए विशेष सीट के लिए लोकसभा विधेयक को पारित किया गया। मैंने गोवा के विधानसभा में अनुसूचित जातियों की विशेष सीट के लिए, अनुसूचित जाति की विशेष सीट के लिए लोकसभा में विधेयक को कब पारित किया गया। इसका राइट आंसर होगा 5 अगस्त 2024 को। क्या आंसर होगा? 5 अगस्त 2024 को। यहाँ तक कि देखिए डेट भी पूछ चुका है, किस साल में और किस दिन को पारित किया गया, तो 5 अगस्त 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई का रेपो रेट कितना है। तो आरबीआई का रेपो रेट है 6.50। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन है। देखिए दोस्त, क्वेश्चन आया था कि संतोष ट्रॉफी में गोवा को हरा करके कौन से राज जीत चुका है। तो ये संतोष ट्रॉफी आपका जीत चुका है सर्विसेज। अगर आप सर्विसेज मारे होंगे तो आपका एकदम राइट है दोस्त। अगर आपको लगता है कि मैं आपको मेहनत करता हूँ, आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो दोस्त हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आया था कि पीएम विश्वकर्मा योजना में ऋण पर दी जाने वाली राशि की संख्या कितनी है। अर्थात पीएम विश्वकर्मा जो योजना है उसमें दी जाने वाली राशि कितनी होती है। तो 3 लाख राशि ऋण पर दी जाती है। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के डायरेक्टर जनरल महानिर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन आया था कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं। इसका आंसर होगा परमेश शिवमणि। क्या आंसर होगा दोस्त? परमेश शिवमणि। जो ये आंसर मारे हैं उनका एकदम 100% सही है। आने वाले एग्जाम के लिए दोस्त क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, जिनका एग्जाम है वो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं। लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं, इसी को थ्रस्ट कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन प्रणोद होगा या थ्रस्ट होगा, कोई आप मारे होंगे तो वो सही है। अगला है कि किस फेस, यहाँ पे फेस होगा दोस्त, ये गलती टाइप हुआ है, यहाँ पे होगा फेस क्रीम। तो लगाता है ना फेस क्रीम किस टाइप का है। फेस क्रीम किस टाइप का है।
तो इसका आंसर हो मैंने सोल है, इमल्सन है, विलियन है, क्या है? तो ये एक इमल्सन है। क्या है? एक इमल्सन है। तो आप देखिएगा एनसीईआरटी के साइंस में इसका चार्ट दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन दोस्त पूछता है। मेरा भी पेपर था और उस पेपर में हमसे पूछा था कौन सोल का उदाहरण है। आंसर था उसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपको याद होगा 20 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम था वो, अगर आप कहीं एनसी देखे होंगे तो आपको मालूम होगा। तो ये क्वेश्चन इससे पूछ रहा है, एनसीईआरटी में चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, उसे जाकर आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला है अपचयन में क्या होता है। देखिए दोस्त, अपचयन में ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। तो देखिए आपके एग्जाम में ऑप्शन क्या था और उसका ऑप्शन के अनुसार आप क्या आंसर मारे होंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था अल्काइन का उदाहरण कि कौन सा है। देखिए दोस्त, उसमें क्या था ना कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे। कहता अल्काइन का उदाहरण कौन था। अल्काइन सूत्र होता है CnH2n-2। माने इस सूत्र पर कौन सा है कि उसमें से एक ऑप्शन था, उसमें से ऑप्शन था C2H2, इथाइन, इसे जिसे इथाइन कहते हैं, ये अल्काइन का सूत्र है। तो इसका आंसर होगा C2H2। अगर आप C2H2 मारे हैं तो आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु की अभिक्रिया तनु HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है। दोस्त, अगर किसी भी धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराइएगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसका आंसर आप मारे होंगे हाइड्रोजन गैस, तो सही है। क्लोरीन गैस नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला है स्थिर ताप पर वोल्टेज माने विभवांतर धारा का समानुपाती होता है, किसका नियम है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि ताप स्थिर होगा और वोल्टेज जो है, विभवांतर जो है धारा का समानुपाती होगा, V समानुपाती I, तो ये किस नियम को की ओर इशारा करता है। तो ये ओम का नियम था। क्या है? ओम का नियम। अगर आप ओम का नियम मारे हैं तो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक आया था, पावर से आया था, V²/R सूत्र जो पढ़े हैं, इससे एक न्यूमेरिकल था, ठीक है। अगला था एक और क्वेश्चन था, उत्तल दर्पण की विशेषता से एक प्रश्न था। उत्तल, ऐसा क्वेश्चन होगा, उत्तल दर्पण की विशेषता कौन है या उत्तल दर्पण की विशेषता कौन नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अगला है ये पैरेनकाइमा है, पैरेन वो नहीं है, यह पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा की विशेषता से एक प्रश्न था। पैरेनकाइमा आपको मालूम है कि पौधे के फूड एवं पैकेजिंग में काम आता है पैरेनकाइमा। कोलोरेनकाइमा लचीलापन में काम आता है और स्क्लेरेनकाइमा पौधे को कठोरता के लिए काम आता है। देखिए सेकंड शिफ्ट में पूछा था स्क्लेरेनकाइमा के बारे में, फर्स्ट शिफ्ट में पैरेनकाइमा से क्वेश्चन था, तो ये थर्ड शिफ्ट में पैरेनकाइमा से क्वेश्चन है। तो आप ध्यान रखिएगा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलोरेनकाइमा पढ़ के ही जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में क्या अंतर है। सॉरी, यहाँ समानता होगा दोस्त, यहाँ अंतर नहीं था एग्जाम में था समानता। क्या था? समानता। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में क्या समानता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है और प्लास्टिड में भी डीएनए पाया जाता है, तो आपका ये राइट आंसर होगा। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है और प्लास्टिड में डीएनए होता है। इसका आंसर वही होगा जो अभी बताया है, डीएनए समान है उसमें, ठीक है। अगला कह रहा है कि मुंह में और ग्रासनली में कौन सा उत्तक होता है। दोस्त, एक चपटी उत्तक होता है, उपकला उत्तक होता है। चपटी उपकला उत्तक कौन? तो स्क्वैमस एपिथेलियम उत्तक। मुंह में क्या होता है? तो स्क्वैमस एपिथेलियम उत्तक होता है, जो चपटा होता है और परत के अनुसार परत जैसा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में था आपका स्क्वैमस एपिथेलियम उत्तक, तो इसका आंसर होगा स्क्वैमस एपिथेलियम उत्तक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस है। देखिए दोस्त, नाइट्रिक अम्ल HNO3। देखिए, कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ 2 धातुएं, एक होता है मैग्नीज
एक है मैग्नीज और एक है मैग्नीशियम। मैग्नीज और मैग्नीशियम ऐसा धातु है जो HNO3 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। दो ही धातु है, वरना और कोई धातु हाइड्रोजन गैस इससे अभिक्रिया करके नहीं देती है। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन था कि कौन सी धातु तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज, Mg और Mn, Mg और Mn, ये दो धातुएं हैं जो HNO3 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगी। इसका अगर आप में ऑप्शन में मैग्नीज होगा तो मैग्नीज मारिएगा, मैग्नीशियम हो तो मैग्नीशियम मारिएगा, मैग्नीज होगा तो मैग्नीज मारिएगा, दोनों होगा तो दोनों मारिएगा। अब देख लीजिए आपके एग्जाम में ऑप्शन में क्या था। नेक्स्ट, रक्त को जमाने में मदद करता है, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर होगा प्लेटलेट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटलेट। अगला है, ठोस CO2 से सीधी गैस में बदलने के लिए आवश्यक दाब। देखिए ये नहीं पूछ रहा है, ठोस CO2 से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन, लेकिन उसके लिए आवश्यक दाब कितना था, 1 एटमॉस्फेयर। कितना आवश्यक दाब चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर। अगर आप मारे हैं इसका आंसर आपका राइट होगा, 1 एटमॉस्फेयर। अगला है, मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक ऊतक में कौन, दोस्त यहाँ देख लीजिएगा, उपस्थित था कि अनुपस्थित था, कन्फर्म। और इसका आंसर रिक्तिका होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिक्तिका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर अनुपस्थित ही था, अनुपस्थित ही होना चाहिए। हाँ ठीक, अनुपस्थित ही था। मेरिस्मेटिक टिश्यू में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है, मतलब कौन सा अंग नहीं पाया जाता है। इसका आंसर होगा रिक्तिका। क्या होगा, रिक्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सूर्य की किरण अवतल दर्पण पर 30 सेंटीमीटर पर अभिसारित होता। देखिए दोस्त, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो अवतल दर्पण पर आती है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसारित होता है। इसका मतलब F यहाँ है, या ये इसका मान 30 है, तो C का मान क्या होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है, तो समान आकृति की प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए, तो C पर, और C 30 कितना हो जाएगा, 60। इसका राइट आंसर आपका होगा 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निलंबन की विशेषता पर एक क्वेश्चन था। निलंबन की विशेषता पर एक क्वेश्चन था, और शायद क्वेश्चन ऐसा था कि निलंबन में क्या होते हैं, तो शायद इसका आंसर, आपका आंसर था कि उसके कण को देखा जा सकता है या शायद कण को गिना जा सकता है। ऐसे कुछ ऑप्शन था जो आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के विभिन्न वर्णों के चाल पर मतलब सबसे अधिक कौन विचलन होता है, ये सबसे अधिक किसका चाल होता है जब वो प्रिज्म गुजरता है, ऐसा एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था कि चूने पत्थर का अपघटन किस तरह का अपघटन है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट, चूने पत्थर का जो अपघटन होगा वो कैसा अपघटन है, तो ये एक उष्मीय अपघटन है, क्योंकि तोड़ने के लिए हम लोग उसको उष्मा देते हैं। तो कैसा अपघटन है, उष्मीय अपघटन है। दोस्त, मुझे इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं जिसे मैं इसका आपके समक्ष रखा हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।